हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं गीत बताइए। खाटू श्याम दिल्ली धाम। चलिए मिलते हैं हमारे साथ आगे आगे ब्लॉग में। तो हमने कैब बुक कर ली थी और कैब आ चुकी थी। फिर हम निकल गए खाटू श्याम के लिए। तो कैब से हमने देखा एक कूड़े का पहाड़, जो कि दिल्ली में काफ़ी फेमस है। आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली में एक कूड़े का पहाड़ है बहुत बड़ा। ये देखिए, हमें इतनी दूर तक ट्रैवल कर लिया था लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वाह दीदी, वाह दीदी। अभी हमारी लोकेशन आने में काफ़ी टाइम लगता, तो हम एक पूरे फार्म या खेत खलिहानों के बीच में से जा रहे थे, जहाँ हमने देखा बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी, धधकती आग। क्योंकि दिल्ली में गर्मी इतनी पड़ रही है भाई साहब। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई हुई थी, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। देखिए कितनी ज़्यादा धुआं ही धुआं था पूरे रोड पर। तो फाइनली हमारी लोकेशन आ चुकी थी। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके जहांगीरपुरी से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। ये देखिए खाटू श्याम दिल्ली धाम हम फाइनली पहुंच चुके थे। बस अब हमारा टाइम आ चुका था हमारी कैब छोड़ने का। कैब छोड़ दी हमने, फिर हम निकले अंदर। ये गीत मैडम पता नहीं क्या कर रही है, देखिए आप। फिर यहाँ से अब यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सुनसान एरिया है। यहाँ ज़्यादातर हाईवे वाली गाड़ियाँ ही चलती हैं। यहाँ हम अंदर गए। अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर निःशुल्क जूता सेवा है, जहाँ आप चप्पल या शूज़ सबमिट कर सकते हैं अपनी। यहाँ हमने अपने सबमिट करवा दिए थे। फिर हम अंदर गए तो शूज़ सबमिट करवा के हम निकल गए अंदर की ओर। ये आप देख सकते हैं लाइनें बनी हुई हैं, जैसे ज़्यादातर मंदिरों में आपने देखा होगा ऐसे बैरिकेड्स बने होते हैं, उसके अंदर से बीच बीच में घूम घूम के जाना होता। हम इस तरीके को बैरिकेड क्रॉस करते हुए जा रहे थे धीरे धीरे आगे आगे। हमें लग रहा था भीड़ होगी, लेकिन भीड़ इतनी भी नहीं थी और बहुत मज़ा आ रहा था घूमने में। आराम आराम से शूट करते हुए जा रहे थे आपके लिए, सबके लिए। इतने लंबे एरिया को कवर कर रखा था इस मंदिर ने कि देखते ही बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, ये लोग 2-3 बार जा चुके हैं, मेरा फर्स्ट टाइम था। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे खाटू श्याम चरण चिन्ह बने हुए थे, जो कि प्रवेश द्वार था। ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़े चरण चिन्ह बने हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे वो देखने में। देख के बहुत ही मज़ा आया। और कुछ ऐसे ब्रास या पीतल के वो भी रखे हुए थे आइडल्स। और यहाँ पर इतनी लंबी लाइनें होती हैं, इस कारण ऊपर यहाँ पर फ़ैन भी लगे हुए थे, ताकि लोगों को गर्मी में ना खड़ा रहना पड़े। और फिर आता है कुछ इस तरीके से सीढ़ियों का सफ़र। सीढ़ियों का सफ़र ख़त्म होने के बाद इस तरीके से शॉप्स वगैरह आती हैं, हम प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, खाने पीने का खा सकते हैं, टॉयज़ है, बहुत कुछ है यहाँ पर। फिर देखिए गीत लाइए हमारे सबके सब्सक्राइबर के लिए एक रोज़। फिर इस तरीके से सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करते करते हम आ गए थे दोबारा ब्लॉकेज वाले एरिया में। कुछ इस तरीके से पार करते करते हम निकल गए आगे की ओर। बस अभी हमारा दर्शन होने ही वाले थे। अभी यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है, ये देखिए बहुत सारा काम चल रहा था यहाँ पर। ये बस सामने ही दिख रहा होगा आपको खाटू श्याम है, लेकिन अभी हमें इन लाइनों में से घूम घूम के वहाँ जाना था। ये देखिए यहाँ लाइनें लगी हुई थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। और सामने थे वहाँ की बिहारी जी, जिन्होंने हमें 2 बार दर्शन देने से मना कर दिया। हम सब अपने लिए उनके दर्शन नहीं ला पाए। देखिए थोड़े से हमें दर्शन मिले, तो पुजारी जी ने मना किया कि कैमरा मत चालू कीजिएगा। फिर गीत ने एक बार लेने की कोशिश करी, तब दोबारा कपाट बंद हो गए। फिर हम भागते भागते पहुँचे, क्योंकि हमें लगा भीड़ होने वाली है। तो नैना कुछ बोल रही थी। नैना और गीत पहले गए हुए हैं, तो वो मुझे कुछ कुछ डायरेक्शन बता रहे थे कि ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, ऐसे करना है। फिर नैना मम्मी को इन्वाइट करने लगी। फिर हम पहुंच गए। ये ऊपर से आप देख सकते हो कितना सुंदर चट्टानों वाला मंदिर बना हुआ हो जैसे। फिर बस यहाँ पर हम बिल्कुल पहुंच चुके थे मेन पर। यहाँ पे ही खाटू श्याम के दर्शन होने थे। यहाँ पर हवन वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी यहाँ पर जगह, इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ। और यहाँ पर कुछ लीलाएँ भी दिखाई गई थी, जो कि कृष्ण जन्म की लीला या कृष्ण की लीला ऐसे सब भी दिखाया गया था। वो भी मैंने आप सबके लिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। फिर बीच में बैठे थे गणपति जी महाराज। फिर देखिए उसके बाद हनुमान जी भी थे, और उसके आगे आगे थे खाटू श्याम जी के मेन दर्शन करने हम आए थे। ये देखिए बहुत भीड़ थी, तो गार्ड ने हमें बोला आगे चलने को, फ़ोन मना कर दिया था। हमने थोड़ा सा शूट लिया है। और ये देखिए अंदर से बिल्कुल ऐसे जैसे हम कारागार में से आते हैं। और यहाँ पर हो रहा था घर बनाई का काम। आप जानते हैं इन ईंटों को इसलिए जोड़ा जाता है, अगर किसी के पास घर नहीं हो, अगर वो यहाँ पर आकर ईंटें रख देता है या उससे छोटा सा एक मकान बना देता है। पहले गीत ने बनाया था, देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आप ईंटों से मकान बना देते हैं तो
खाटू श्याम आपको अपना खुद का मकान दे देते हैं। मैं तो एक बना के आई हूँ, गीत भी एक बना के आई है। आपके साथ भी ये सब सच हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इन सब से सच में कुछ होता है या नहीं। और इस तरीके से यहाँ पर फ़ोटो शूट के लिए भी कुछ प्लेसेस हैं। और यहाँ पर ये देखिए, फिर उसके आगे हम आगे चले गए। बच्चों के लिए बहुत सारे झूले वगैरह भी अवेलेबल थे। गीत और हम सब कुछ खाने जाना चाहते थे। ये देखिए, बच्चे बहुत खेल भी रहे थे, एंजॉय भी करते। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है। हमने सोचा था हम कुछ खाएंगे, फिर हम आगे चले गए। यहाँ पर अयोध्या का सीन भी थोड़ा बहुत बना हुआ है। यहाँ पर इतने बड़े शिव पार्वती, शिव परिवार और शिवलिंग अवेलेबल थे। यहाँ पर ज़्यादातर भगवान अवेलेबल थे। और खाने पीने की तो इतनी वैरायटी है कि मैं तो देख देख के थक गई भाई साहब। लेकिन ये ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हर जगह, हर कॉर्नर पे आपको थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मिल जाएगा। ये इस तरीके से अयोध्या का भी थोड़ा बहुत सीन बनाया गया। ये खाटू श्याम एक्सप्रेस रेल है जो कि बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसमें अगर आपके पास छोटे बच्चे हो तो आप उनको बिठा कर घुमा भी सकते हो। इसमें बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। फिर हम आगे गए एक और चीज़ देखने जो मुझे नहीं पता थी। ये देखिए, यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। ये लोग आगे आगे स्पीड में भागते जा रहे थे। ये देखिए, यहाँ पर चेयर्स रखी हुई हैं काफ़ी सारी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंडपम बनने वाला है या बन चुका है, जहाँ पर काफ़ी हज़ार लोग एक साथ कथा या भगवत कथा या कुछ सुन सकते हैं। ये देखिए, पूरा इतना सुंदर बना हुआ था। फिर हम यहाँ पहुँचे। यहाँ एक बुद्ध भगवान का भी धाम बना रखा था। ये देखिए, यहाँ लोग फ़ोटोशूट के लिए आए हुए थे। यहाँ पर एक मेरे को लग रहा है एयरप्लेन रेस्टोरेंट भी बनने वाला है शायद। और फिर ये देखिए, इस मंडपम का मैं आपको एरिया दिखाती हूँ। वहाँ से बाहर आ गए थे तो इतनी हज़ार सीटें लगी हुई थी यहाँ पर। अगर कोई भी आता है तो आराम से बैठ के कथा सुन सकते हैं। और ऐसे ऊपर कैमरा के लिए भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ बहुत सारे धाम भी बना रखे थे, ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बाहर निकले, तब भी इतनी सारी चेयर्स आ रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से। हम बाहर निकल गए। बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल थी जो बच्चे या बड़े भी कर सकते हैं। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होंगी। मैं तो खुद पहली बार देख के हैरान थी। यहाँ पर ये इस तरीके की बुल वाली एक्टिविटी भी थी जिस पे एक आंटी बैठी थी और बुल इतनी तेज़ी से घुमा रहे थे वो लोग कि आंटी बड़े ज़ोर से गिरी। सब बहुत हंसने लगे। और यहाँ पे कैमल राइड भी अवेलेबल थी। आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग कर भी रहे थे, जो कि हमने तो नहीं करी। फिर हम बाहर निकल गए। बाहर पीछे था अमृत मंथन का सीन दिख रहा था, अब जिसमें शंकर भगवान ने विष अपने गले में उतारा था, वो सीन भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर मोस्टली सारे भगवानों को वगैरह दिखाया ही गया है। मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा। आ चुके थे। ये बिल्कुल बाहर का सीन है, हम निकल चुके थे। फिर यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से ट्राईपोड की सहायता से कुछ एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाई गई थी। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे खाने के फूड जॉइंट्स बना रखे थे। यहाँ हर तरह का, हर क्यूजिन का खाना आप खा सकते हैं। और आगे आता है यहाँ पर गोवर्धन भगवान और गोवर्धन पर्वत और कृष्ण भगवान की एक और लीला का यहाँ पर एक बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ था। यहाँ पर लाइव पानी चल रहा था, इतनी सुंदर आवाज़ आ रही थी, इतनी मनोरम दृश्य देख के मज़ा ही आ रहा था। और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही आनंद आ रहा था यहाँ पर। यहाँ पर साथ में गायों का वो भी था एक, जहाँ पर गीर गायें रखी जाती हैं, वो भी हमें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, कृष्ण भगवान ने छोटी सी चीची उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया। फिर हम आ चुके थे गीर गायें देखने कि गीर गायें कैसी होती हैं। यहाँ पर उनको लोग चारा वगैरह डाल रहे थे, आप डाल सकते हैं अगर आप आते हैं तो। फिर हम वहाँ से निकल कर आगे आ गए और फिर हम अपना कुछ पेट पूजा करने के उसमें थे कि हम क्या खाएं। अभी हम देख रहे थे बहुत कुछ कि हमें क्या खाना है। बहुत सारे क्यूजीन्स देखने के बाद हम रुके सुख चाय पर और वहाँ हमने लिए थे फ्राइज़, मोमोज़ और मैंने ली थी पीच आइसक्रीम। उस दिन शायद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो, लेकिन हमने सब कुछ खाया। मोमोज़ लाई थी नैना गीत के लिए, फ्राइज़ भी ऑर्डर किए थे। हम सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपको 2-3 जगह मिल रहे हैं खाना की। यहाँ पर एक ताऊ जी की हवेली भी है और एक दूसरी आहार भोजनालय भी है। और हमारा घर जाने का टाइम आ चुका है, हमारे निकलने का समय हो चुका है। पीछे भाभी आ रही है, वो लोग चप्पले जूते लेने चले गए हैं हमारे आगे। तो हमारे कैब आ चुकी थी फाइनली। हमने शूज़ वगैरह कलेक्ट किए, हमने पहना और चले गए थे कैब की तरफ, क्योंकि यहाँ हाईवे एरिया है तो गाड़ी को ज़्यादा रुकने नहीं देते। हम भागते हुए अपनी कैब में पहुँचे।
और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को, और सिंधियंस को ऐसे ही प्यार देते रहें। और जिन जिनको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो वो कमेंट में खाटू श्याम ज़रूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।